राहुल गांधी ने मोदी जी पर एक ऐसा बयान दिया जो आज पूरे हिंदुस्तान में वायरल हो रहा है और लोग हैरान हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि राहुल गांधी ने ऐसा कह कैसे दिया। दर्शकों, एक मंच से हम उसका वीडियो भी दिखाएंगे। उन्होंने जब पूछा कि आज देश की राजनीति में सबसे बड़ी चुनौती क्या है, तो सबसे लोगों ने ये कहा मोदी जी। तो कहा नहीं नहीं नहीं, घबराने की बात नहीं, मोदी जी कुछ नहीं है, वो ख़त्म है। ये बेशर्म मीडिया उनको गुब्बारा बना दिया, ख़त्म है, कुछ है, एक सुई मार दीजिए, ख़त्म हो जाएंगे। तो राहुल गांधी की जो लोकप्रियता बढ़ी है और जिस तरीके से वो युवाओं के दिल पर राज कर रहे हैं, ओबीसी एससी एसटी के दिलों पर राज कर रहे हैं, दलितों का दिल जिस तरीके से जीत रहे हैं, वो काबिल तारीफ़ है और ये ऐसा करते नज़र आ रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है और इसीलिए दरअसल उन्होंने मोदी जी को चुनौती भी दिया और उनको इग्नोर ही कर दिया। मतलब यूँ मानिए कि उनके लिए कुछ है नहीं। और ये बात बिल्कुल सही है, जो उद्योगपति हैं और जो लोग पैसा लगा रहे हैं वो दरअसल जो है उनको सरकार को हाईजैक कर रखा है। नहीं तो सरकार इतनी बुरी तो थी नहीं, वो ज़रूर देश के लिए काम करती, युवाओं के लिए काम करती, महिलाओं के लिए काम करती, लेकिन वो किसी के और के हाथ में, यही वजह कि नहीं हो रही है। इसीलिए राहुल गांधी ने ऐसा कहा। दलितों के लिए बहुत अच्छी बातें कही उन्होंने। और ये एक ग्वालियर कोर्ट का जो मामला था, दरअसल वो ग्वालियर कोर्ट में मूर्ति लगने का, उस पर भी बात रखनी चाहिए थी, क्योंकि उन्होंने कहा कि दरअसल आज के युवाओं को दूसरा जो है अंबेडकर जी बनने की ज़रूरत है, उनके इतिहास को जानने की ज़रूरत है, उनके बारे में पढ़ने की ज़रूरत है, ओबीसी के लोगों को, नौजवानों को पढ़ने की ज़रूरत है। यहाँ गुलामी करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे किसी से डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है। और वाकई में कभी अंबेडकर जी डरे नहीं, वो जम कर जो है मुकाबला किया उन्होंने, और कलम के बदौलत मुकाबला किया उन्होंने, पढ़ लिख कर मुकाबला किया है। उन्होंने किसी कोई वायलेंस नहीं किया, किसी हिंसा का रूप नहीं लिया उन्होंने। आज के नौजवान एग्रेशन में आ जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, तो ये सब चीज़ों को समझने की और परखने की ज़रूरत है। यही वजह है कि राहुल गांधी ने ऐसा कहा। तो ग्वालियर कोर्ट का मामला था, वहाँ मूर्ति भी नहीं लग पाई अंबेडकर जी की। तो लोगों के मन में ये सवाल आया, सोशल मीडिया पर उठ रहा है कि राहुल गांधी को वहाँ भी जाना चाहिए, अंबेडकर जी की मूर्ति लगानी चाहिए। जिस तरीके से दलितों की बात कर रहे हैं, नौजवानों की बात कर रहे हैं, ये सब चीज़ों पर जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि आज देश में अंबेडकर जी को लेकर अपमान हो रहा है, उनकी मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है। वकील अनिल मिश्रा किस तरीके से कैमरे पर उनका विरोध करता है, कहता है कि संविधान में किसी और का योगदान है, वगैरह वगैरह। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं लोगों को परेशान कर रहा है। लेकिन इन दिनों जिस तरीके से राहुल गांधी सरकार पर हमलावर हैं, जिस तरीके से तथ्य रख रहे हैं, लॉजिकल बात कर रहे हैं, युवाओं के हक की बात कर रहे हैं, बेरोजगारों के हक की बात कर रहे हैं, महिलाओं के हक की बात कर रहे हैं, देश के हक की बात कर रहे हैं, वो लोगों का दिल जीत रहे हैं और ये बता रहे हैं कि ये देश ईमानदारी से चलेगा, ये देश लोकतंत्र और संविधान से चलेगा। इसीलिए वो जो हैं कहीं ना कहीं अंबेडकर जी की तारीफ़ कर रहे हैं। अंबेडकर जी को जो लोग पूछते हैं, अंबेडकरवादियों का दिल जीत रहे हैं, दलितों के हक की बात कर रहे हैं। और इन दिनों चंद्रशेखर और मायावती जी क्या करेंगे वो आप लोग को जानते हैं। हालांकि काम ये उनका था, क्योंकि ज़्यादातर वोट उन्हीं लोग को मिलता है। नेता की बात होती है तो वोट से ही जोड़ा जाएगा, सियासत से जोड़ा जाएगा, राजनीति से जोड़ा जाएगा। राहुल गांधी से मेरी अपील है कि वो ग्वालियर कोर्ट जाना चाहिए उनको, और वहाँ पर जो अंबेडकर जी की मूर्ति नहीं लगने दिया जा रहा उनको लगने देना चाहिए। बहुत सारे जज भी आवाज़ उठा रहे हैं कि वहाँ तो लगेगी, जिसको जो करना है कर लो, कोई इनको बचा नहीं सकता। और दूसरा सवाल ये भी कि इकरा हसन पर जिस तरीके से करनी सेना जो है योगेंद्र सिंह राणा जिस तरीके से विवादित बयान दिया, गलत बयान दिया, उस चीज़ को लेकर भी बोलना चाहिए। अखिलेश यादव बोले, चुप हो गए, डिम्पल भाभी बोली, चुप हो गई, अच्छा शिवपाल, धर्मेंद्र, तमाम लोगों ने बोला, सपाइयों ने, लेकिन अब तक इंसाफ मिला नहीं, वो जेल नहीं गया है। तो ये चुभ रहा है कि अगर ये बड़े सांसद प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, क्योंकि इंडिया गठबंधन की हिस्सा है, और एक इकरा हसन को लेकर कोई ऐसा गलत बयान देता है, विवादित टिप्पणी देता है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, जेल नहीं जाता है, तो फिर अफसोस होता है। क्योंकि राहुल गांधी सबकी बात उठाते हैं, सबकी बात करते हैं, और इसीलिए आज थर थर विपक्ष के लोग नहीं, मतलब सत्ता के पक्ष के लोग कांप रहे हैं राहुल गांधी से। ये असलियत है। लेकिन अब राहुल गांधी क्या इकरा हसन के मसले को सदन में उठाएंगे? क्या उनको इंसाफ मिलेगा? क्योंकि वो एक मुसलमान लड़की है, एक सांसद है। और क्या योगेंद्र राणा क्या जेल जाएंगे? आइए अब आपको समझाते हैं। तो इकरा हसन के समर्थन में राहुल गांधी, इंडिया गठबंधन, खड़गे जी, प्रियंका जी, सोनिया जी, या फिर जो है दरअसल अखिलेश यादव, तमाम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, आवाज़ उठाएंगे। क्या उन बेशर्म लोगों को जो सोशल मीडिया पर कैमरे पर आकर एक शालीन, समझदार और सबसे ज़्यादा पॉपुलर सांसद के बारे में इस तरह का घटिया सोच रखने वाले का क्या इलाज करेंगे? क्या उनको जेल में डालेंगे? क्या सिर्फ एफआईआर 10 तक लिमिट रह जाएगी? योगी पुलिस क्या कर रही है? क्या योगी पुलिस में दम नहीं रहा? क्या वो एक गुंडे मवाली को तलाश नहीं कर पा रही? एफआईआर दर्ज हो गया, वो घर से फरार है, उनको पकड़ नहीं पा रहे हैं आप?
आप समझिए कि इस देश में बेटियों को लेकर क्या सोच है नेताओं का, मंत्रियों का, कार्यकर्ताओं का। जरा सा सोच के देखिए ना, जब देश में इतना बड़ा युद्ध की ओर जा रहा था, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, और हमारे देश की काबिल बेटियों ने उसको कितना शानदार तरीके से कामयाब बनाया, और उसको लेकर बीजेपी के मंत्री किस तरीके से मध्य प्रदेश में विवादित बयान देते हैं। आप पाकिस्तानी और आतंकवादियों की बहन कहते हैं कर्नल सोफिया को लेकर, ये कुरैशी साहब को आप अच्छे से जानते हैं। विंग कमांडर व्योमिका सिंह को भी लेकर किस तरीके का बयान आता है, दलित की बेटी है, ये सपाई के राम गोपाल साहब कहते हैं। तो इन बेशर्मों के दिमाग में क्या चल रहा है, समझिए जरा सा। इनके दिमाग में कितना जहर घुसा हुआ है कि देश हित में कभी सोच ही नहीं सकते, देश को लेकर कोई कामयाबी की ओर बढ़ रहा उसके लिए सोच ही नहीं सकते। वो देखिए हर चीज़ पर राजनीति और सियासत करते हैं, और उन्होंने किस तरीके का घटिया बयान दिया। लेकिन जब लोग अच्छा आते हैं, अच्छा लिखते हैं, तो उनको जेल में डाल देते हैं। हम प्रोफेसर अली की बात कर रहे हैं। और इधर जब एक मुसलमान सांसद आती है, इतनी शालीन, इतना समझदार, इकरा हसन का कोई जो तोड़ नहीं है, जो अगर सियासत भी करती है, मोदी सरकार की आलोचना भी करती है, तो उनके लिए भी अपने अल्फाजों का इस्तेमाल अच्छे से करती है। अल्फाजों का इस्तेमाल इस तरह से करती है जिस तरह से विपक्ष वालों को कोई तंज के तौर पे ही रहे, सियासत तौर पे रहे, पर्सनल अटैक नहीं करती है। शब्दों का इस्तेमाल लोकतंत्र के लिए करती है, संविधान के लिए। लेकिन उनको ऐसा घटिया बयान, योगेंद्र राणा, इनको जेल में होना चाहिए। और करनी सेना के जो समर्थक हैं, जो लोग हैं, उनको जो चाहते हैं, वो लोग भी इसकी बुराई कर रहा है। ऐसा नहीं कि इकरा हसन को गाली दे रहा है, वो योगेंद्र सिंह राणा को ही गाली दे रहे हैं, कह रहे हैं ये कितना घटिया बयान है, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, इनको जेल में डालना चाहिए। इसके बावजूद ये बचा कैसे है? इसका मतलब इसके पीछे वो सियासत करने वाले लोग हैं जो सत्ता को चला रहे हैं, जिनके पास पावर है। तो इन लोगों का जगह जेल में है, क्योंकि इकरा हसन को लेकर ये बोलना कि हम उनसे शादी करेंगे, कबूल है, और असदुद्दीन ओवैसी को साला बनाना है, ये क्या तमाशा बना के रखा है क्या? इसीलिए सदन चल रहा है दर्शकों, मैं ये अपील करूंगा, ये मैं गुजारिश करूंगा कि जैसे ही सोमवार को जब सदन फिर से दूसरा सप्ताह शुरू हो, तो इकरा हसन के मामले को लेकर अपील की जाए, इन पर योगी सरकार से सवाल पूछा जाए, योगेंद्र राणा अब तक जेल में क्यों नहीं, ये बोला जाए, और इकरा हसन के समर्थन में प्रोटेस्ट किया जाए। हालांकि सपाई के कई सांसद ने ये कहा कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, इसकी आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि ये जो इकरा हसन के साथ हो रहा है, इस लड़की के साथ जो हो रहा है, ये पूरी तरीके से गलत है। किसी भी सूरत में इसको बख्शा नहीं जाएगा, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बातें इन्होंने कही, बहुत समझदार और शालीन बातें कही है, जो हम सबको समझने की ज़रूरत है। लेकिन दर्शकों, आप लोगों को क्या लगता है? एक तरफ राहुल गांधी गरीबों की, मुस्लिमों की, दलितों की, तमाम लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं। मोदी जी उनके सामने कुछ नहीं है, ये बात भी उन्होंने कह दिया ऑन द कैमरे कि हमने उनसे मिला, हम उसके साथ बैठे, वो गुब्बारा है, कुछ नहीं है, एक सुई मारिए ख़त्म हो जाएंगे, वो मतलब कुछ है ही नहीं, दम नहीं है उसमें। तो ऑन द कैमरे कहते हैं, जैसे कि मैं वीडियो में भी दिखा रहा हूँ फॉरवर्ड न्यूज़ के माध्यम से। तो क्या ये माना जाए कि आने वाले वक्त में बहुत कुछ बड़ा देखने के वाले हैं? क्योंकि इसमें कोई शक नहीं, और राहुल गांधी लोगों के बीच जा रहे हैं, बैठ नहीं रहे, ग्राउंड पे हैं, और मोदी जी को खैर विदेश घूमने से फुर्सत नहीं है, ये हमारा अब जानते हैं। सवालों का जवाब देने की उनमें हिम्मत नहीं है, ये भी एक सच्चाई है मोदी सरकार में, मोदी जी में। राहुल गांधी के तमाम बयानों को लेकर, इकरा हसन के साथ जो हो रहा है वो, और मोदी जी पर जो राहुल गांधी ने कहा है, उस पर आपके क्या राय हमें बताइएगा। क्या ग्वालियर कोर्ट में मूर्ति लगे कि नहीं, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहें फॉरवर्ड न्यूज़। नमस्कार।